और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। नेशन वन लगातार यूपी निकाय चुनाव पर नजर रखे हुए है और आपको अलग अलग नगर पालिका नगर पंचायत से शहर का मिजाज कैसा है वो दिखा रहा है। इसी को लेकर एक बार फिर नगर पालिका परिषद नेहटौर से नेशन वन के खास प्रोग्राम नगर नुक्कड़ में नगर की जनता ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आदिल पाशा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ आदिल पाशा। नेशन वन की टीम लगातार उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर नजर लगाए हुए है और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आपको नगर नुक्कड़ का खास प्रोग्राम दिखा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव एकदम करीब है और जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ 4 मई को मतदान होना है। आज हम पहुंचे हैं जिला बिजनौर की नगर पालिका परिषद नेहटौर में और मेरे साथ यहाँ नेहटौर के काफ़ी मतदाता हैं जिनसे जानेंगे क्या नेहटौर का मिजाज है और किसके सर इस बार नेहटौर पालिका का ताज सजने जा रहे हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे नगर पालिका के अंदर और किन मुद्दों को लेकर के नगर की जनता जो वोट करने इस बार जा रही है। क्या लगता है, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, कौन आ रहा है? जी, यहाँ से आ रहा है RLD का प्रत्याशी हुमा जैद। क्या खास है? खास ये है कि अब हमने जो पीछे 5 साल गुजरे हैं वो बिल्कुल नाकारा 5 साल नाकारा गुजरे हैं। जी। अच्छा, कौन से वो मुद्दे हैं? आप बोल रहे हैं कि जैद आ रहे हैं, तो और कौन से वो मुद्दे हैं जो जिनको लेकर के दूसरे मतदाता इस बार वोट करने जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि यहाँ तालीम का होना है, मेन चीज़ ये है। दूसरे यहाँ और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमने उनसे बातचीत करी तो वो कह रहा है हमारे मुद्दों पर काम करें। क्या लगता है किन मुद्दों का जो आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो क्या सोच समझ करके जाएगा जब मतदान करने के लिए जाएगा? इस देश का भी युवा और हमारे नेहटौर नगर का भी युवा हमेशा जो चाहता है वो एक तो स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति चाहता है और वही हमारे नेहटौर की जनता की जो नौजवान पीढ़ी है वो भी यही चाहती है, जिसे पिछले 5 वर्षों में जो पूर्व चेयरपर्सन पुत्र थे उन्होंने बर्बाद करके डाल दिया। हमारा मिशन उस युवा पीढ़ी के मुस्तकबिल के लिए काम करना है और शहर के विकास के लिए काम करना है। हमारा लक्ष्य ये है कि ताकि इस नगर में जितने भी जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, जो जितने और जो प्रत्याशी हैं उनका जो बिरादरीवाद का चुनाव लड़ रहा है। हमारा चुनाव बिरादरीवाद का चुनाव नहीं है, हमारा चुनाव सर्व समाज का चुनाव है, हर धर्म समुदाय का चुनाव है और इंशाअल्लाह हर धर्म हर जाति के लोग हमारे साथ हैं और पूरी तरह से वोट सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं की जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, अंदरूनी ज़रूरतें होती हैं और जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करना और जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। और जो हमारा गरीब तबका है नेहटौर का, जिसमें रिक्शा पुलर आते हैं और हड़ वाले आते हैं और जो गरीब तबका विधवा और ये समझ लीजिए कि हर गरीब वर्ग जितना भी है उनके उत्थान के लिए काम करना हमारा लक्ष्य है। जो भी लोग काम करेंगे, जो भी इनका साफ कहना है कि नगर के विकास के लिए जो भी काम करेंगे उनको मतदान किया जाएगा। और अगर बात की जाए पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उस विकास को आप कैसे देखें? पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है नेहटौर के आज़ादी के बाद से नेहटौर के इतिहास में इतने नौजवान लड़कों पे मुकदमे कभी नहीं लिखे गए जितने पिछले 5 साल में लिखे। आप NRC की बात करें? जी, मैं NRC की बात कर रहा हूँ। NRC के अलावा भी यंग लड़कों को झगड़ा करने की छूट दे दी गई। उनके आपस में झगड़े बहुत रहे हैं, वो शराबी बने, जुआरी बने, चरसी बने। ये समझ लीजिए 5 साल जो ना या नेहटौर में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी हुई है और 80 निर्दोष लोगों पर मुकदमे कायम करे गए हैं, जिसको हम कोशिश करेंगे कि तो वो सारी जब लोग मतदाता जब मतदान करने जाएगा तो सारी चीज़ें जहन में बिल्कुल जहन में होगी और इसीलिए ही मतदान जो एक तरफा जो हमारे प्रत्याशी हैं श्रीमती अनस इकरार उर्फ हुमा जैद, वो एक तरफा जीत रही हैं, उनके सामने कोई नहीं। चलिए देखते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इनका कहना है कि इस बार जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि युवाओं का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में यहाँ के लोग बात करें। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो नगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण? क्या हम तो शहर के विकास के लिए हुमा जैद को चुनना चाहते हैं, उन्हीं को वोट देंगे तो हमारा शहर का विकास हो और जो भी हमारी समस्याएं जो भी हैं वो हल हो जाए। पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा जो खामी है क्या नजर आई? खामी तो बहुत है।
लेकिन ये है कि हम सिर्फ विकास के लिए मोहम्मद जैद को चुने। अच्छा, यूथ से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन इस बार चुनाव में आ रहा है? बस जैद भाई के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। क्या जैद का जादू छाए हुए हैं कि जी जैद जी भाई? बिल्कुल, बच्चा बच्चा जैद का नाम ले रहा है इस बार। किसी का कोई आगे नहीं आ रहा है, बस राजा अंसारी को जो सपने जो दिया था पहले वो नाम कुछ नहीं है, अब जैद के नाम चुना जा रहा है। और लोगों से भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है जैसे कि 4 मई को मतदान होना है? जी जैद भाई, जैद भाई, बस जैद भाई, जैद भाई के जो वालिद साहब है 15 साल पहले काम कर गए हैं, उनके जैसा काम आज तक किसी ने नहीं करा। नेट और में आज तक तो बहुत, लेकिन बात तो हर कोई करता है, लेकिन जैद भाई के वालिद साहब भी 15 साल काम कर चुके हैं। देखिए, इसी वजह से जो है अब भी जैद भाई को ही लेना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि जैद साहब के जो वालिद हैं वो 15 साल तक यहाँ चेयरमैन रहे हैं और उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं कहीं ना कहीं उसको आधार मानकर उनको ध्यान में रखते हुए लोग मतदान करने के लिए इस बार जाएंगे। आपको क्या लगता है? जैद भाई आगे, जैद नहीं ये आंधी है, ये रामनगर का गांधी है। जैद भाई आप तो भाई नेटवर्क में है, तो रामनगर कहाँ से आ गए? ये जैद भाई का रामनगर है। जैद भाई नेटवर्क दाशमंदारी से ये जैद भाई के लिए है। नेटवर्क के गांधी जी। अच्छा, रामनगर पहुँच गए थे। नेटवर्क के भी है, रामनगर से बड़ा अच्छा दिलचस्प रिश्ता है भाई का। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? बस जैद भाई को जिताएगा इंशाल्लाह, क्योंकि उनके जो वालिद साहब हैं मरहूम सिद्धू साहब 15 साल चेयरमैन कर गए, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, शहर का बहुत अच्छा विकास करा। ऐसा लग रहा है कि सब लोगों के जो इस बार चाहत है वो एक ही प्रत्याशी, पर्टिकुलर एक आदमी का यहाँ नाम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन शायद आपको देखने को जल्दी मिलेगा। आपको क्या लगता है? हम 15 साल हमारा चेयरमैन साहब सिद्धू चेयरमैन करेगा, कोई बच्चे के लिए मुसलमान में परेशानी नहीं आएगी कोई। अब ये हालांकि चेयरमैनी में बहुत परेशान लड़के फंस गए गुंडागर्दी में, तो ये गोली खुद ने मरवाई, पब्लिक ने मारवाई, पुलिस ने गोली मारी और नाम इनका आ गया पब्लिक का, गल में मारा गया। ये सब परेशानी जो पहले हुआ था उसी एनआरसी हमें जैद चाहिए बस चेयरमैन। आपको जैद चाहिए? क्या लगता है, वोट तो है नहीं यहाँ हो ना? अरे यार, वोट नहीं है, कौन जीत रहा है? जैद भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारा वोट होता तो तुमको जाता? जी। अच्छा, तो लोगों से बता रहे हो कि जैद को वोट? देखो, बच्चा जैद के लिए बात। जैद भाई, जैद भाई कौन आ रहा है? सर हमारे पिछले 15 साल से हमारे दादा ने भी रशीद अहमद सिद्धू साहब को, मरहूम रशीद अहमद सिद्धू साहब को लड़ाया। इस बार भी हम इंशाल्लाह जैद भाई को ही लड़ाएंगे। बिल्कुल। अब देखते हैं, देखिए कि मेन अगर सब लोगों से अलग अलग बात की जाए तो सबके अलग अलग यहाँ इसमें अलग अलग मुद्दे हैं। लोगों का जो सबसे अहम मुद्दा है वो CAA NRC को लेकर के लोगों में काफ़ी नाराज़गी यहाँ देखने को मिली है और उसका खामियाजा शायद जो अभी निवर्तमान चेयरमैन उनको भुगतना पड़ भी सकता है। जी हज़रत, कौन जीत रहा है? जीतेगा जैद भाई, जीतेगा वही? बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। ऐसी क्या वजह है कि जो बिल्कुल क्लियर वजह यह है कि वो पुलिस का दलाल नहीं है। अच्छा, पुलिस का दलाल नहीं है? पुलिस का दलाल नहीं है, पुलिस से लड़ने वाला आदमी चाहिए हमें नाटक। अच्छा, आप तो बहुत क्योंकि लंबे समय से यहाँ की पालिकाएं देख रहे जी। हैं, उनके वालिद साहब के बारे में कहा जाता था कि एक बहुत जितने डेवलपमेंट के काम, तो कैसा रहा उनका जो सफर रहा है? उनके आदमी जो वो पुलिस से लड़ने वाला आदमी था, यहाँ सिर्फ पुलिस से लड़ने वाला आदमी चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस पुलिस से मुकाबला होना चाहिए, वरना चेयरमैन ने कोई भी कर लिया, ये चमचागिरी करी पुलिस ने। अच्छा, तो इससे इसलिए ये चमचागिरी करी, खुल के चमचागिरी करी, खुल के खुदाम को बनाया एजेंट। देखिए, मेरे सामने की बात है, मेरे सामने की बात है, मेरे सामने कोई चमचागिरी करी थी। अभी और भी लोग हैं, क्या कौन जीत रहे हैं? अल्लाह को पता है, इंशाल्लाह कोशिश तो जैद भाई के लिए है। देखिए, कितनी अच्छी बात कही भाई ने। अभी तक इन्होंने बोला है कि अल्लाह जानता है कौन जीतेगा, लेकिन कोशिश किसी एक आदमी के लिए कि उसको जिताया जाए। बाकी और भी काफ़ी लोग थे और देखा जाए तो सबका अलग अलग सब ने यहाँ मुद्दे बताए, लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है क्योंकि जो अनस इकरार जो यहाँ प्रत्याशी बनाई गई हैं वो हुमा जैद के नाम से जानी जाती है, उनको हुमा जैद भी कहा जाता है और वो एक ऐसे घराने से आती हैं जिनका एक राजनीति में लंबा इतिहास रहा है। 15 साल तक उनके जो ससुर थे उन्होंने यहाँ चेयरमैनी की है और ये कहा जाता है कि जब वो चेयरमैन थे तो नगर की जनता को कोई परेशानी नहीं होती थी, चाहे वो पुलिस को लेकर के बात हो या दूसरे कोई भी मसले नगर पालिका के अंदर हो। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें परिवर्तन यहाँ के लोग ज़रूर देख रहे हैं। आपको हम लगातार और दूसरे जो पंचायत है, पालिकाएं हैं, वहाँ से भी हम आपको लगातार नगर नुक्कड़ दिखाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन का खास प्रोग्राम नगर नुक्कड़। जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का दौर है और नेशन वन की टीम अलग अलग जिलों में जाकर आपको नगर पंचायत और नगर पालिकाओं का माहौल क्या है वो बता रही है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की नगर पालिका परिषद नेहटौर में और मेरे साथ यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या है नेहटौर का मिजाज और किसके सर
सजेगा ताज। बात करें लोगों की जवान हुआ है, क्या लगता है किसको जा रहा है इस बार? नल भाई, नल किसका निशान है? जैद भाई क्यों उनको वो अच्छा आदमी है, इसलिए उनको वोट दे रहे हैं? आपका क्या? काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए हमको देता हमारा वोट है? है। हमारा वोट है, घर में वोट है, सारे साथ जगह वोट पहली बार वोट डाल रहे हो? है। जी पहली बार फर्स्ट वोट है मेरा। कैसा लग रहा है पहली बार वोट? बहुत खुशी एक्साइटमेंट है, जैद भाई को वोट देंगे, मैं विकास की और नेटो को लेके जाएंगे जैद भाई हमारे। चलिए बात है। आपको क्या लगता है? जैद भाई। क्यों वोट है आपका? इससे पहले डाला है वोट? फर्स्ट टाइम वोट डाला जैद को डाला। क्यों, क्या खास है ऐसा? खासियत पसंद है, पसंद है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो पिछले टाइम का कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है विकास के बारे में? पिछली जो नगर पालिका चुनाव था जो जिसमें राजा अंसारी चेयरमैन थे, विकास तो कोई खास नहीं हुआ। बात तो विकास से मेन बात तो यह है कि एनआरसी का मुद्दा बहुत मेन है, जिसमें नेटौर के ये जो है 2 बच्चे शहीद हो गए। बात ये होती है, तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। सवाल यह चेयरमैन सवाल ये है कि ये इतना बड़ा कांड क्यों हुआ? आप रहबर कहाँ थे? आप कहाँ सो रहे थे? आपने जो है नेटौर को क्यों जलने दिया गया? सवाल उनसे ये है। तो आपको लगता है ये जो चुनाव है इसमें ये मेन मुद्दा रहने वाला है? मेन मुद्दा है, हर एक के दिल की आवाज़ है ये मुद्दा, हर एक के दिल की तड़प है ये मुद्दा, हर एक के दिल में एक दर्द है, एक कुड़न है कि हमारे नेटौर के 2 बच्चे जो है शहीद हो गए। वो क्यों हुए आज? और इसी परिप्रेक्ष्य में एक बात और है, ये कांड जो है हमारे नेटौर में सन 2003 में होली कांड हुआ था। सूझबूझ अगर अच्छी होती है, कोई अच्छा रहनुमा होता है, कोई अच्छा कायद होता है, ये जैद जो है इनके वालिद मोहतरम हुआ करते थे उन दिनों चेयरमैन रशीद अहमद छिद्दू साहब। होली कांड हुआ तो होली कांड होने में हिंदू मुस्लिम होने का पूरा चांस था, और इत्तेफाक से उस टाइम भी बीजेपी की ही सरकार थी। तो रशीद अहमद छिद्दू ने अपने सूझबूझ से, अपनी समझ से इस शहर को बचाया था, इस शहर को जलने से बचाया था उन्होंने, हिंदू मुस्लिम नहीं होने दी थी। बड़े आदमी है, सब कभी पूरा माहौल। देखिए, लोगों का मानना ये है कि जो अच्छे लोग हैं या जो शहर में अमन और शांति चाहते हैं उन लोगों को ही आगे लाया जाए। और ऐसा वाकया भी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पहले ऐसा कुछ हुआ था, तो उन दिनों जो भी मौजूदा प्रत्याशी हैं उनके ससुर साहब उन दिनों चेयरमैन हुआ करते थे, और उस वक्त के हालात क्या थे यहाँ के लोग बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? जैद भाई। क्यों, आपका वोट है? अच्छा, वोट नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं जी, पक्का पता है वो जी। देखिए, जिनको वोट नहीं है वो भी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी कौन उनको पसंद होता है उनके बारे में बात करते हैं। और लोगों जी, क्या है चुनाव के हालात? नवेद भाई ने कहा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे एनआरसी का है, और एनआरसी की वजह से हर आदमी के दिल में पीड़ा है कहीं ना कहीं। कोई सी भी बिरादरी का हो, अंसारी बिरादरी हो, शेख बिरादरी हो, छिपी बिरादरी हो, हर आदमी के दिल में कहीं ना कहीं पीड़ा है, क्योंकि हमारे शहर के 2 नौजवान बच्चे शहीद हुए। सबसे ज़्यादा पीड़ा 2 बच्चों की है, और वैसे भी 5 साल के अंदर नेटौर के अंदर कहीं विकास नजर नहीं। तो उस वक्त जो हालात हुए थे सीए एनआरसी के टाइम, तो लोगों के जहन में आज भी है, और उसको ध्यान में रख करके लोग जब वोट करने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ख्याल रहेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त का इंतज़ार था नेटौर की जनता को, इस वक्त का इंतज़ार था। 5 साल तक बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं, और इस दिन का इंतज़ार है नेटौर की जनता को, ताकि इसको इस चीज़ का जवाब दिया जाए कि ये इस काबिल ना था, ना है, और ना कभी रहेगा। चलिए, देखिए, वही सीए और एनआरसी का मुद्दा नेटौर नगर पालिका में साफ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको नगर पालिका? रशीद अहमद छिद्दू ने बहुत बढ़िया पहले भी काम करा, उनके लड़के हैं बहुत, बिल्कुल वे यही काम करेंगे अपने पापा की तरह। रशीद अहमद छिद्दू बहुत बढ़िया आदमी थे, सबके लिए अच्छा करते थे, कोई भी चले जाओ हर चीज़ में सुनते थे वो। तो पिछले 5 सालों में लगा है आपको नेटौर में काम हुआ है? नेटौर में बिल्कुल नहीं हुआ काम, थोड़ा बहुत जो भी करा अपने लिए करा। जी, क्या लगता है नगर पालिका परिषद नेटौर के जो लोग इस बार मतदान करने के लिए जा रहे हैं, क्या मेन मुद्दे होंगे? मेन मुद्दा यह है, पिछले 5 सालों में नेटौर का विकास नहीं हुआ। ये इनके पिताजी ने पिछले 15 सालों में बहुत अच्छा विकास किया है। यही मुद्दा सोच के
जनता वोट करेगी। पिछले 5 सालों में सिर्फ नेटवर्क में दलालियाँ काम हुआ है, विकास नहीं हुआ है। सिर्फ वो ये तो दलाली हुई है। दलाली हुई है। देखो लोगों को जो कहना होता है वो साफ कह देते हैं कि क्या हालात शहर के रहे हैं। आपको क्या लगता है चुनाव कैसा है? चुनाव के है नल का ही इस बार भी। नल का ही चुनाव है और कोई टक्कर में है? टक्कर में कोई नहीं है इस टाइम, कोई टक्कर में नहीं। अच्छा, कितने वोटों से जिता रहे हैं? भारी मतों से, भारी मतों से इंशाल्लाह रिकॉर्ड बनेगा जी, इंशाल्लाह रिकॉर्ड बनेगा। लोगों का कहना वो ही है लेकिन तो लोगों का कहना है वो एक अहम मुद्दा नगर पालिका परिषद नेटौर में रहने वाला। अब देखते हैं कि ताज किसके सजता है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। हालांकि 4 तारीख को जो मतदान होना है उसको लेकर के नगर की जनता बहुत उत्सुक है। आप देख रहे हैं नेशन। क्या लग रहा है नगर पालिका परिषद नेटौर में, क्योंकि अगर देखा जाए लोग क्या वो अहम मुद्दे हैं लोगों के, किन मुद्दों को आधार मानकर नगर पालिका परिषद नेटौर की जनता वोट करने जा रही है? हमने 15 साल विकास किया है, उसी के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और सारा विकास जो है सब जनता के सामने है। इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। एक तो इलेक्शन हमारा इलेक्शन तो बीजेपी से है, हमारी फाइट में कोई और नहीं है। पिछला चेयरमैन का जो कार्यकाल देखते हैं 5 सालों वही कैसा रहा है, कितना आप संतुष्ट हैं और विकास में क्या ऐसे काम नेटौर में हुए हैं? एनआरसी में वो तो नेटौर के अंदर एक आग लगाई गई, चिंगारी लगाई गई, मजलूमों की जान ली गई, 2 हत्याएं यहाँ कराई गई। उसके बाद लोगों के ऊपर दलाली करी गई। उनकी माओ से पूछो जाके जिनके 2 बच्चे मरे यहाँ पर। 200 से ज़्यादा मुकदमा लोगों पर लगे हुए हैं। उन लोगों को तो आने भी नहीं चाहिए था चुनाव के अंदर। वो फिर किस मुंह से किस शक्ल से यहाँ आके फिर खड़े हुए लोगों के सामने, मैं तो नहीं समझ पाता क्यों आया। और इंशाल्लाह हमने 15 साल पहले विकास किया, जनता भूली नहीं उस विकास को। याद करा, एक तरफा वोट है, पूरा शहर, हर जाति हर वर्ग, हिंदू मुस्लिम एकता का चुनाव है। हमारा कोई चुनाव जातिवाद पे नहीं है, बिरादरीवाद पे नहीं है। हमारा चुनाव हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाने के लिए है। इसका चुनाव चल रहा है।